हेलो गाइस। तो आज हम गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। ये 12th में भी था, प्लस में सेकंड सेमेस्टर में भी है, और भी कई क्लासों में गुटनिरपेक्षता हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम गुटनिरपेक्षता होता क्या है। गुटनिरपेक्षता एक अंतर्राष्ट्रीय नीति और आंदोलन है जो शीत युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। ये नीति उन देशों द्वारा अपनाई गई थी जो किसी भी प्रमुख शक्ति गुट, विशेष रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के साथ सैन्य और राजनीतिक गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे। एक चीज़ को समझिए, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे पूरा विश्व दो भागों में बँट गया था। एक साइड अमेरिका हो गया था और एक तरफ सोवियत संघ हो गया था। तो ऐसे में कई ऐसे नए स्वतंत्र देश थे जो दोनों ही महाशक्तियों में शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो किसी भी महाशक्ति में शामिल हो जाते हैं तो वो अपनी विदेश नीति या अपनी जो जो है कहीं ना कहीं आज़ादी है वो कहीं ना कहीं फिर से खो देंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने एक न्यूट्रल रास्ता अपनाते हुए एक तीसरा रास्ता अपनाया, यानी वो दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर एक तीसरे गुट को बनाने की सोच रहे थे, जिसमें ज़्यादा तक अल्प विकसित और विकासशील देश होंगे। इसी तीसरे गुट को गुटनिरपेक्ष कहा गया, जिसे इंग्लिश में नॉन अलाइड मूवमेंट कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुई थी। चलिए बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता के संस्थापक देश कौन कौन से हैं, उसके प्रतिनिधि। तो गुटनिरपेक्षता में जो है कहीं ना कहीं, हालांकि स्थापना के दौरान जो है टोटल 25 देश थे, जिसमें 5 सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक देश थे। इसमें सबसे पहला आ गया भारत, जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मिस्र, गमाल अब्दुल नासिर। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो। इंडोनेशिया के सुकर्नो। और घाना के वामे नक्रुमा। चलिए अब इसके उद्देश्यों की बात करते हैं। गुटनिरपेक्षता के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वतंत्रता और संप्रभुता का संरक्षण। गुटनिरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना था, ताकि वे किसी भी प्रमुख शक्ति के दबाव या प्रभाव से मुक्त रह सके। दूसरा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। ये आंदोलन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ा हुआ और सभी देशों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का समर्थन किया। वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन। गुटनिरपेक्षता ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की वकालत की। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। ये नीति आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और समतामूलक विकास के सिद्धांतों का समर्थन करती है, ताकि सभी देशों के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। सकारात्मक तटस्थता। गुटनिरपेक्ष देशों ने सकारात्मक तटस्थता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा न बने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे और शांति व सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से यदि हम देखें बेटा, तो गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य में कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता और संप्रभुता का संरक्षण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करना, वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, और सकारात्मक तटस्थता की नीति। यहाँ पे तटस्थता का मतलब होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों से दूरी बना के रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं अलग हो गए। जब भी जो है कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति होती थी तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो है कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आते थे। चलिए बात करते हैं गुटनिरपेक्षता का महत्व क्या है। गुटनिरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, स्वतंत्र विदेश नीति का विकास। गुटनिरपेक्षता ने देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता और हितों के आधार पर निर्णय ले सके। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान। गुटनिरपेक्ष देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और शांति कायम करने के प्रयासों का समर्थन किया। विकासशील देशों की आवाज़। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपने सामूहिक हितों और चिंताओं को व्यक्त कर सके और वैश्विक राजनीति में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सके। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। गुटनिरपेक्ष ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के आदेश में संतुलन। गुटनिरपेक्ष देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की द्विध्रुवीय व्यवस्था में संतुलन बनाने का प्रयास किया, जहां एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ थे। इसने छोटे विकासशील देशों को दबाव में आने से बचाया। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि आज गुटनिरपेक्षता काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि गुटनिरपेक्ष क्या वर्तमान में प्रासंगिक है, तो आप कहेंगे हाँ प्रासंगिक है। भले ही इसे शीत युद्ध के दौरान बनाया गया था और वो ये तीसरे ग्रुप के तौर पर था और शीत युद्ध अब ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं आज भी इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये शांति व्यवस्था कायम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर योगदान दे रहा है, विकासशील देशों की आवाज़ बन रहा है, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा है। तो इन सभी वजहों से आज भी इसकी महत्ता है, इसकी इम्पोर्टेंस है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है।
कूटनीति एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद की वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इसने देशों को स्वतंत्र तटस्थ रहने का विकल्प प्रदान किया जिससे वे अपने राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें। कूटनीति आंदोलन का योगदान अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण रहा है। आज भी कूटनीति सिद्धांत और मूल्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रासंगिक बने हुए हैं, विशेष रूप से तब जब विश्व तेजी से बहुद्रव्य विश्व में बनता जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।